नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। प्रेमी और प्रेमिका कहते हैं कि प्रेम करना गुनाह नहीं होता, लेकिन प्रेम को निभाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। और जब पैसा नहीं होता, तब गलत काम करना और गलत तरीके से समाज के अंदर आना, ये कितनी अहम बात होगी, ये ज़रा सोचने वाला विषय है। आज हम आपको लिए चलते हैं बालोतरा में। बालोतरा में किस प्रकार से एक प्रेमी जोड़े ने, जो शादीशुदा था दोनों, उस प्रेमी जोड़े ने एक वृद्ध व्यक्ति को अपनी मौज मस्ती के लिए तांत्रिक बन के लूटा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर जो कहानी है वो शुरू होती है रामनगर निवासी शंभुनाथ और भीमरलाई निवासी आसुडी। शादीशुदा हैं, दोनों का प्रेम प्रसंग होता है, मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद में इनकी मोहब्बत परवान पर चढ़ती है। और जब मोहब्बत परवान पर चढ़ती है तो कहते हैं दोस्तों कि कोई भी रास्ते का कंटक हो या फिर कोई भी ऐसी विरोधाभास स्थिति हो, कहीं ना कहीं उससे निकलने का प्रयास तो कर ही लेते हैं। ऐसा ही इन दोनों के साथ हुआ। ये जब दोनों मोहब्बत में आए, तब इन्हें ऐसा पता नहीं था कि मोहब्बत चलाने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। ये दोनों खूब मौज मस्ती करते, खूब इधर उधर जाते, लेकिन कभी इनको इस बात की फिक्र नहीं हुई कि हमें आगे चल के क्या करना है। एक दिन ऐसा आता है कि ये दोनों आपस में विचार करते हैं कि हमें साथ में तो रहना है, घूमना है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब पैसे की कमी है तो हम क्या करेंगे? जब आदमी के पास पैसे की कमी होती है, या तो फिर वो गलत काम करने की सोचता है, 2 नंबर काम करने की सोचता है। वो शॉर्टकट रास्ता चाहता है कि शॉर्टकट रास्ता हो, उससे वो कमाया जाए। अगर किसी पे कर्जा है तो वो उतारा जाए। लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि शॉर्टकट तरीके से कमाया गया पैसा आपके किसी काम का नहीं रहेगा। बेशक आपके ऊपर कर्जा है, बेशक आपके ऊपर कितने ही लोग आपसे पैसा मांग रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट तरीका हमेशा कामयाब नहीं रहता। लॉन्ग जो तरीका होता है उसमें ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो रस मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, वो आनंद बहुत ही उच्चतम कोटि का होगा। ये दोनों मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद में इन दोनों के माइंड में एक ऐसा प्रश्न आता है कि क्यों ना हम ठगी करके, हम एक प्रपंच रच के हम पैसा कमा सकते हैं। बस यही था। और फिर क्या था, इन दोनों की एक ऐसी मीटिंग जो बन जाती है एक वृद्ध व्यक्ति के लिए गले की गांठ। ये दोनों उस मुलाकात के बाद में अपने अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद में ये फ़ोन पर ढेरों बात करते हैं उस रात को कि सुबह करना क्या है। इनके मन में, इनके दिमाग में प्लानिंग, योजना चल रही है। अब योजना के तहत ये बताया जाता है कि हम दोनों तांत्रिक बनेंगे और तांत्रिक बन के हम किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, और व्यक्ति के पास जाने के बाद में हम इसको अपने झांसे में लेकर के वहां से पैसे और जेवरात लेकर के फरार हो जाएंगे। लेकिन मित्रों, कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो बड़ा शातिर होता है, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को अपने चुंगल में फंसाना ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जो इसमें कर जाता है वो अपने आप में यूं कह सकते हैं कि 30 मार खान हो सकता है, शहंशाह हो सकता है। बस सुबह हुई, सूरज की किरण निकली। इधर आज आसुरी बहुत जल्दी में थी, क्योंकि वो जल्दी से अपना काम करना चाहती थी। अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर के सारे कामकाज करके वो वहाँ से फ्री होकर के आज शंभुनाथ के पास जाना चाहती थी, और दोनों मिलकर के खूब पैसा कमाना चाहते थे और इसके बाद में मौज मस्ती और उड़ाना चाहते थे। जैसे ही घड़ी की सुइयां 9 बजे पे आके रुकती है, वैसे ही बस सांसें थम जाती है कि अभी 9 बजे का टाइम दिया है तो आसूरी आती होगी। इसलिए शंभुनाथ जी वहाँ पर चले जाते हैं और जाने के बाद भी उसका वेट करते हैं बस स्टैंड पर। आसूरी बस स्टैंड पर आती है। कुछ समय बाद में दोनों मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद में कहते हैं कि अब करना क्या है वो हम प्लानिंग से बताते हैं। शंभुनाथ कहता है कि मैंने एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति देख लिया है, एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और हम इसको लालच में लाएंगे और वो हो जाएगा। उसके घर में भी कोई नहीं है, आज हमें अच्छा मौका मिलेगा, इससे कोई बढ़िया मौका हमें मिल ही नहीं सकता। बस यही कहना था और आसूरी तैयार हो गई और आसूरी पीछे बैठ के उसके घर की तरफ जाने लगे।
वृद्ध व्यक्ति के पास जाने लगे तो वृद्ध व्यक्ति से मुलाकात हुई। बोले कि आज आप कैसे? तो बोले कि हम तो तांत्रिक हैं और इधर से जा रहे थे, हमें थोड़ी सी भूख लगी तो हमने सोचा कि आपके घर हम खाना खा लें। जो पीड़ित ने जो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है उनका नाम कृष्णा राम है। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आपको खाना खिलाते हैं। तो बोले कहाँ जा रहे हो आप? कौन सी जगह आप जा रहे हो? तो बोला आगे जा रहे हैं हम, और आगे जाने के बाद में हम ये तांत्रिक हैं और पैसा डबल करने का काम करते हैं। हम पैसा डबल कर देते हैं, किसी के घर में कोई भूत प्रेत हो, ऐसी कोई बाधा हो, उसको भी हम निकालते हैं। तो बस इतना ही सुनना था और वृद्ध व्यक्ति उनकी बातों में आ जाता है कि पैसा डबल? ये भला तुम कैसे करते हो? तो बोले बिल्कुल मैं पैसा डबल कर देता हूँ, आप मुझे 500 का नोट दीजिए, मैं अभी आपकी आंखों के सामने इसको 1000 बना देता हूँ। जैसे ही वृद्ध व्यक्ति उसको 500 का नोट देता है, 500 उसके खुद के पास होते हैं और वो एक झाड़ा फूंक करता है और हाथ की सफाई से उसको 500 का नोट 1000 रुपये में तब्दील करके दे देता है। वृद्ध व्यक्ति भी ये सोचते हैं कि ये ठीक है, और वृद्ध व्यक्ति ही क्यों, आप और हम अगर ऐसा दृश्य देखें और हमारे पास अगर ऐसा कोई व्यक्ति आए कि हमारे जेब में 500 रुपये हैं और वो उसी 500 रुपये से अगर हाथ की सफाई से 1000 रुपये बनाता है, तो हम भी ये चाहेंगे कि भाई ये काम ठीक है, तुम 1000 रुपये बना रहे हो, डबल पैसा हो रहा है, बिना किसी मेहनत से डबल पैसा हो रहा है, बैंक में भी नहीं होता, बैंक में भी कितना % ब्याज मिलता है, आप खुद सोचिए। तो ऐसे करके वृद्ध व्यक्ति उनकी चाल में आ जाता है। जैसे ही चाल में आता है, वैसे ही वो कहते हैं कि बड़ी अमाउंट दीजिए, मैं 1 ही मिनट में आपका पैसा डबल कर दूंगा। वृद्ध व्यक्ति पैसा लेके आता है 1,80,000 और कुछ जेवरात। ये सारी चीज़ें ला कर के उसे दे देता है, कहता है इसे डबल करके बताओ। क्योंकि उसके घर में थे, कोई समस्या वाली बात नहीं थी और डबल करने का एग्ज़ाम्पल है वो पहले देख चुके थे, तो ऐसे भी कोई डरने वाली बात नहीं थी कि ये डबल करेंगे या नहीं करेंगे, क्या समस्या होगी, क्या नहीं होगी। तो इसलिए 1,80,000 रुपये और जेवरात वो उनको दे देते हैं वृद्ध व्यक्ति, और देने के बाद में वो कहते हैं कि आप हम एक झाड़ा फूँक कर रहे हैं और एक लाइन खींच रहे हैं, इस लाइन से आप बाहर मत आना, आपको 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करनी है। वृद्ध व्यक्ति वहाँ पर 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके ये सोचता है कि जैसे ही मैं अगले पल खोलूँगा, तो ये रुपए डबल हो जाएँगे। वो दोनों उन पैसों को लेकर के 2 मिनट के अंदर वहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद में जैसे ही 2 मिनट बाद में देखते हैं कि कहाँ गए, कुछ आवाज़ तो आ रही थी लेकिन 2 मिनट तक हमें आँखें खोलने का निर्देश नहीं था, इसलिए वृद्ध व्यक्ति ने आँखें खोली नहीं। खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं होता, दूर से नज़र आ रहे हैं कि वो अपनी मोटरसाइकिल पे भाग रहे हैं। अब पीड़ित व्यक्ति है कृष्णाराम, वो यहाँ पर पुलिस के पास जाता है और वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि हमारे घर में इस प्रकार से कोई व्यक्ति आए थे, पैसा डबल करने की बात हुई और पैसा डबल करने के नाम पे हमारे साथ इस प्रकार की ठगी की गई है। पुलिस भी सोचती है कि अमाउंट बहुत बड़ी है, 1,80,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है। एक टीम गठित करते हैं, टीम गठित करने के बाद में पुलिस लोकेशन और सीसीटीवी कैमरा इनके आधार पे ये पता लगाते हैं कि उस दिन वृद्ध व्यक्ति के पास कौन आया था। वृद्ध व्यक्ति के पास रामनगर निवासी शंभूनाथ आया था और भीमरलाई निवासी आसुरी आई थी। ये दोनों हैं जो आए थे। इसके बाद में पता चला कि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जब इनको हिरासत में लिया गया तब इनके पास से 1,80,000 तो नहीं मिले, लेकिन कुछ रुपए मिले हैं, क्योंकि बाकी के रुपए इन्होंने 2-3 दिन अपनी मौज मस्ती में उड़ा दिए हैं, जिसमें से ये काफ़ी होटलों में रुके हैं, काफ़ी अपने लिए परचेजिंग की है। तो ऐसा काम पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ लिया है, हालांकि पूरा पैसा बरामद नहीं हुआ है। तो दोस्तों, किसी पर भी आंख मूंद करके, आंख बंद करके हम यकीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसके वेश में कौन छिपा है कोई नहीं जानता। मिलेंगे एक नई क्राइम कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।